नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी परीक्षा की जो मिस्ट्री बन चुकी है, यानी एक रहस्य बन चुका है। पिछले 2-3 सालों से आप लोग बस यही जानना चाहते हैं कि चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल यानी लेखपाल की जो है वैकेंसी कब आ रही है, इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, इसकी कितने पद आएंगे, क्या शैक्षिक अर्हता रहेगी इसकी। तो मैं आपके सारे सवालों का तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं एक लाइन में आपसे ये कह सकता हूं कि जो खबर मिल रही है, जो सूत्रों से पता चल रहा है, वो ये पता चल रहा है कि बहुत जल्द ही जो है इसकी भर्ती के लिए जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। और निश्चित रूप से एक लंबा अंतराल हो गया है 2015 के बाद जो है, क्योंकि काफ़ी सारे पद खाली होने के बाद भी जो है ये भर्ती नहीं हो पाई। तो इसके पीछे जो है प्रशासनिक बाधाएं थी काफ़ी जो है, जिनको धीरे धीरे जो है शासन ने अब निपटा लिया है। और आपने जो है 1 जनवरी यानी इस साल का पहले दिन का जो है अखबार जरूर पढ़ा होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से निकला था कि इस वर्ष जो है इसमें 8000 से अधिक पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। इससे अधिक भी पद आ सकते हैं। सारे जिलों से जो है कलेक्टरों से सूचना मांगी गई है, कलेक्ट की जा रही है वहाँ से जिलाधिकारियों से, और इस पे शासन लेवल पर बड़ी तेजी से कार्रवाई चल रही है। निश्चित रूप से ये भर्ती बहुत जल्द ही आ सकती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि इस भर्ती की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग के लगातार कमेंट मुझे प्राप्त हो रहे थे, तो इस वीडियो क्या आप प्राइमरी तैयारी करें, अभी से क्या शुरुआत करें, तो उसके बेसिस हैं। क्योंकि पिछले बार जब 2015 में जो है ये भर्ती आई थी और इसकी जब परीक्षा हुई थी, तो हमारे पास कुल 4 प्रश्न पत्र हैं, जिसके आधार पर हम एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या पैटर्न रहा था और सिलेबस जो है क्या है, और उन सिलेबस में टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। क्योंकि अगर आप इस परीक्षा के लिए तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से जो है ये देखना होगा कि हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, पुराने प्रश्न पत्रों की पूरी समीक्षा देखेंगे, उसका जो है एनालिसिस रिव्यू करेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनकी तैयारी अभी से आपको करनी चाहिए, तैयारी की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, और क्या उसमें आपको पुस्तकें चाहिए, सहायक पुस्तकें, जिससे आप इस भर्ती परीक्षा को जो है अच्छे से जो है पास कर सकें और इसमें सफलता प्राप्त कर सकें। तो मैं ये सब चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। और जो आपका यक्ष प्रश्न है उसका भी मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ कि कब ये आएगी भर्ती और कब जो है इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि आप अपनी तैयारी करिए। मैं आपको जो है यहाँ पर गाइड करने जा रहा हूँ और आप जो है इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द ही जो है आपको सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने पुरानी जो है प्रेस विज्ञप्ति है, जो उस समय विभाग के द्वारा यानी राजस्व विभाग के द्वारा जो है जब लेखपाल की परीक्षा आयोजित की गई थी तो उसके संबंध में निकाली गई थी, और ये अभी ऑफिशियल साइट पर मौजूद है। इसमें आपको जो है दिखाने का यहाँ पर एक ही मकसद है कि आप ये जान सकें, इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है और अधिकतम आयु 40 वर्ष होती है। फिर इसका 5200 से 20,200 वाला पे बैंड होता है, और इसकी ग्रेड पे कितनी है, 2000 रुपये जो है इसकी ग्रेड पे है। शैक्षिक योग्यता क्या है, इंटरमीडिएट परीक्षा है, और जो अब सुनने में आ रहा है कि इसमें CCC को अनिवार्य करने की शासन ने संस्तुति की है। इसमें हो सकता है कि CCC जो है जोड़ दिया जाए। और इसके अलावा अधिमानी अर्हता जो है NCC और प्रादेशिक सेना में भर्ती का होता है। यहाँ पर जो है जो पिछला पेपर हुआ था उसमें जो है 80 अंक जो है ये लिखित परीक्षा के थे, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर हुआ था, और 20 अंक जो है कुल साक्षात्कार के थे। और उसके अलावा अब हम जो है पुरानी परीक्षाएं कब कब हुई थी इस पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि हम इन्हीं की समीक्षा करेंगे और उसके हिसाब से जो है रणनीति बनाएंगे। तो 2015 में हुई थी, राजस्व लेखपाल हुआ था 13 सितंबर 2015 को, और चकबंदी लेखपाल हुआ था 8 नवंबर 2015 को, और दोनों की ही 2 शिफ्ट में परीक्षाएं हुई थी, यानी सुबह और शाम की पाली में अलग अलग। तो इस तरह से हमारे पास कुल 4 प्रश्न पत्र हैं, जिसके आधार पे जो है हम इसका आकलन करें। अब लेखपाल के पद आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 तरह के हैं, एक राजस्व लेखपाल कहते हैं, एक चकबंदी लेखपाल कहते हैं। लेकिन जो दोनों की परीक्षा है उनमें सिलेबस में बहुत विशेष अंतर नहीं, उनके पैटर्न में जरूर अंतर है।
तो दोनों का अंतर भी हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्व लेखपाल की। ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो पिछला पेपर हुआ था उसमें 80 अंकों का जो है लिखित परीक्षा थी और कुल जो है प्रश्न थे इसमें 100। तो ये प्रश्न कैसे थे? सामान्य हिंदी, सबसे पहले 4 भागों में पेपर बटा हुआ है, हालांकि पेपर एक साथ ही होता है। तो सामान्य हिंदी में 25 प्रश्न, गणित के 25 प्रश्न और सामान्य ज्ञान यानी जीके के 25 प्रश्न और ग्राम समाज एवं विकास, ये इसका जो है एक स्पेशल टॉपिक है जिसमें ग्रामीण समाज के बारे में, उससे जुड़ी योजनाओं के बारे में पूछा जाता है। हम आगे भी इस पे विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं, पूरा वीडियो धैर्य से देखिए आप। तो ग्राम समाज और विकास में भी 25 प्रश्न आते हैं और इनका जो अंक निर्धारित किया गया था वो 20-20 अंकों का था। तब उस समय जो है साक्षात्कार भी होता था और वो 20 अंक का होता था, लेकिन अब आप जानते हैं कि नई नियमावली में साक्षात्कार को हटा दिया गया है। अब समूह गा के पदों पर साक्षात्कार नहीं होता है। तो निश्चित रूप से जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस में जो है सिलेबस में आगे जो है वृद्धि हो सकती है। यानी अगर आप ये मान के चलें कि ये 25-25 प्रश्न थे जो है, तो यहाँ से साक्षात्कार को हटा दिया गया है, उधर नंबर में कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाएगी। तो ये हमने देखा राजस्व लेखपाल को। अब हम बात करते हैं चकबंदी लेखपाल की। तो चकबंदी लेखपाल में जो है 80 अंकों की ये परीक्षा थी जो है, और इसमें प्रश्नों की संख्या जो है राजस्व लेखपाल से ज्यादा होती है। तो अंतर क्या है? यहाँ पर सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और राजस्व लेखपाल में 25 थे। गणित के यहाँ पर 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे और आपको यहाँ पर 25 थे वहाँ पर। फिर सामान्य ज्ञान के 40 और यहाँ पर जो है जिस तरह से पीछे आपने देखा कि यहाँ पर ग्राम समाज एवं विकास शब्द का प्रयोग किया गया था, उसी से मिलता जुलता हुआ ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित बिंदु यहाँ पर सिलेबस में इस तरह से लिखा गया। बेसिकली दोनों चीजें एक ही हैं। तो यहाँ पर क्या है 40-40-40 4 जो है सेक्शंस है पूरे पेपर में और कुल 160 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और राजस्व लेखपाल में कुल प्रश्न जो है कितने थे? 100 प्रश्न थे। तो यही जो है बेसिक डिफरेंस हो गया इसका कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अंतर। बाकी यहां भी आप देख सकते हैं कि कुल अंक कितने हैं? 80 अंक की ये परीक्षा है और इसमें जो है इसमें भी साक्षात्कार होता था जो अब नहीं होगा। तो ये आपके सामने सिलेबस है, आपने अगर नहीं देखा होगा तो देखते हैं। अब हम सिलेबस को 1 बाय 1 जो है एनालाइज करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे, मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से किस वाले शिफ्ट में जो 4 पेपर हमारे सामने हैं जिनकी हम एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप जो है इसको नोट भी कर सकते हैं। साथ में ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में इसको देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया है, राजस्व और चकबंदी लेखपाल को एक साथ जो है, क्योंकि दोनों का भले नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग हैं लेकिन दोनों का सिलेबस जो है लगभग समान है। तो सबसे पहले हम सामान्य हिंदी की बात करते हैं, जनरल हिंदी की। तो राजस्व लेखपाल में आपने देखा 25 प्रश्न पूछे जाते हैं इससे और चकबंदी में 40 प्रश्न। तो सामान्य हिंदी में क्या होता है, भाषा का ज्ञान, उनकी समझ एवं लेखन योग्यता का परीक्षण से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसका लेवल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लेवल आपको पता होना चाहिए। प्रश्न पत्र का यह भाग माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का होगा। यानी यहाँ पर जो जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी पूछी जाएगी वो हाई स्कूल स्तर की होगी। आगे चलते हैं। अब इसमें जो कुछ प्रमुख टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं? अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्ति और मुहावरे, वाक्य में संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित जो है संशोधन और अनेकार्थी शब्द। तो ये जो है कुछ जो है इसका ओवरलुक है कि ये टॉपिक इसमें जो है मुख्यतः पूछे जाते हैं। और आप इसको देख भी सकते हैं कि हिंदी का जो सिलेबस हाई स्कूल लेवल का होता है, हिंदी, सामान्य हिंदी और व्याकरण का, वही इसका जो है रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर आपके सामने जो है चारों पेपर जो है, यानी 2015 में जो पेपर हुए 2-2 शिफ्ट में, अगर उनको कहा जाए तो एक ही पेपर था लेकिन 2 शिफ्ट होने के कारण मैं उसको 4 बोल रहा हूँ।
तो चकबंदी लेखपाल का मॉर्निंग शिफ्ट, चकबंदी का जो है इवनिंग शिफ्ट, राजस्व लेखपाल का मॉर्निंग और राजस्व लेखपाल का इवनिंग। ये हमने चारों पेपर को लिया है और उसको टॉपिक से जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कारक। कारक जो टॉपिक है, इससे आप देख सकते हैं लमसम जो है 4 क्वेश्चन, चारों को देख लीजिए। इस तरह से ये आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ये बताने का उद्देश्य ये है कि आप जो है हिंदी की अगर बुक खोल रहे हैं और हिंदी को पढ़ना अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक मस्ट हैं, ये आपको जरूर पढ़ना है। उसके अलावा जो बचेगा वो भी आपको पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको इन पे करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं पहले। फिर संधि की अगर हम बात करें तो संधि से आप देख सकते हैं 6, 7, 8 क्वेश्चन लगभग जो है संधि से पूछे गए हैं। इसी तरह से समास, समास से जो है क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद लिंग से भी 2 क्वेश्चन। अव्यय, अव्यय तो अब जो है यूपी SSS की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। पर्यायवाची शब्द, रस, छंद, अलंकार, हालांकि इनसे जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अलंकार से कम आ रहे हैं, रस छंद से जो है आए हैं। क्रिया, क्रिया विशेषण। उसके आगे जो है आप देख सकते हैं काल, वर्णमाला, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, वाक्य को व्यवस्थित करना। ये कौन सा प्रश्न होता है? एक वाक्य को जो है 4 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, उनको ऑप्शंस में सजा दिया जाता है, फिर आपको उसका जो है व्यवस्थित क्रम में जो है उसको लगाना होता है जिससे उसका कोई सार्थक अर्थ निकल चुके। तो ये जो है वाक्य का व्यवस्थित क्रम हो गया। अपकृत गद्यांश, रचना, रचनाकार, बहुवचन, बोली, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है। उसके बाद जो है शब्द के प्रकार। अब शब्द के प्रकार जैसे संकर शब्द, देशज शब्द, तद्भव, तत्सम, तो ये जो है शब्द दे दिया जाता है, उसमें से बताना होता है आपको। मुहावरे और लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द। तो ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आप नोट कर लीजिए, टिक कर लीजिए अपनी बुक में। और अब यहाँ पर हम बुक की बात करते हैं क्योंकि टॉपिक के साथ में ही बुक की बात करते हैं। तो हिंदी में आप जो है जानते हैं हरदेव बारी, पृथ्वीनाथ पांडे, ये सब जो है ऐसी पुस्तकें हैं जो मानक पुस्तकें हैं, आपको इनसे पढ़ना चाहिए। इसके अलावा ल्यूसेंट है, पूजा पब्लिकेशन की बुक है और आदित्य पब्लिकेशन है। तो कई पब्लिकेशन है जिनकी अच्छी किताबें आती हैं, आप उनमें जो है इन टॉपिक्स को जो है पढ़ सकते हैं। बाकी जो है इस चैनल पर भी जो है हिंदी और सारे विषयों की लेखपाल से संबंधित तैयारी जो है बहुत जल्द ही शुरू की जाएगी। साथ में ये पुराने पेपर्स भी यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे पहले। अब हम इसमें गणित की बात करते हैं। तो गणित जो है राजस्व लेखपाल में 25 प्रश्न और चकबंदी लेखपाल में 40 प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। तो इसके प्रश्न कैसे होंगे? जिनमें उम्मीदवार के मौलिक गणित के प्रश्नों को हल करने की योग्यता तथा गणित के प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, संख्याओं पर संक्रियाएं, क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति, समय तथा दूरी, लाभ तथा हानि, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, समय तथा कार्य जैसे प्रश्न हल करने के कौशल को परखा जाएगा। ये बात हो गई। अब इसकी मूल बात क्या है कि इसका लेवल क्या होगा? गणित जो है ये हाई स्कूल परीक्षा के स्तर की होगी, यानी हाई स्कूल में जो गणित का लेवल होता है वही होता है। तो आप कह सकते हैं एक सामान्य स्तर की गणित जो है, बहुत ज़्यादा वो टफ नहीं होगी। अब गणित में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं? तो सबसे पहले अंक गणित और सांख्यिकी में देखते हैं। तो नंबर सिस्टम हो गया आपका सबसे पहले, महत्वपूर्ण है। संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण। फिर बारंबारता, बारंबारता, बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, ये सभी जो है बारंबारता में ही आ जाते हैं। आंकड़ों का निरूपण, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये सभी जो है उसी से स्टैटिक्स वाले से रिलेटेड हैं। अब बीजगणित की बात करिए तो एलसीएम, एचसीएफ और उनके संबंध में युगपत समीकरण, द्विघाती समीकरण, गुणनखंड उसका निकालना और क्षेत्रफल प्रमेय। रेखागणित में त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, स्वालंब, समांतर चतुर्भुज के परिमाप, क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, ये सभी जो है इनका क्षेत्रफल निकालने को पूछा जाता है। तो इस तरह से जो है ये गणित को जो है इन भागों में हम बांट सकते हैं। तो गणित का जो है इस चैनल पर जो है पढ़ाया जा रहा है, इसको स्टार्ट हो गया है
और अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा जो है लेखपाल के, तो आप जो है और अच्छे से समझ पाएंगे कि गणित के क्वेश्चंस का स्तर एक्चुअल में और है क्या। अब सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान का भी वेटेज जो है गणित और हिंदी के बराबर ही है, यानी चकबंदी लेखपाल में जो है 40 प्रश्न और राजस्व लेखपाल में 25 प्रश्न। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सभी विषयों को लगभग बराबर वेटेज दिया गया है। तो प्रश्न पत्र के इस भाग का स्तर ऐसा होगा जैसे किसी भी इंटरमीडिएट योग्यता रखने वाले व्यक्ति से आशा की जा सके, यानी कम से कम जो इंटर पास व्यक्ति है जिसको सामान्य जीके, सामान्य जागरूकता, जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं वो आते हैं, उसी तरह के आते हैं। तो जीके के क्वेश्चन इसमें सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड आते हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा हो, अब उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम बात करें। सबसे पहले देखिए सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस है, उसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं इसमें आती हैं। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स से प्रश्न आते हैं। विश्व का भूगोल और जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी भी वैज्ञानिक विषय का कोई स्पेशलाइज्ड अध्ययन ना किया हो। ये जो है लैंग्वेज यूपी SSSC के सिलेबस में सभी में लिखी रहती है। अब भारत का इतिहास की अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें जो है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी जो इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ाया जाता है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रीयवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान यानी जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम, भारत की अर्थव्यवस्था, नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर आधारित प्रश्न होंगे। तो ये जो मैंने लास्ट में पढ़ा इसमें मैं आपको स्पेशली बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में आया था, वहाँ से लेकर जितने भी जो है सामुदायिक विकास के कार्यक्रम या अन्य विकास के, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम चलाए गए हैं, वो सभी यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्योंकि पोस्ट की जो है प्रकृति जो है लेखपाल की ऐसी है जो ग्रामीण समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो इसमें जो है पंचायती राज का और ग्रामीण विकास की योजनाओं का बहुत योगदान है। तो इसको आपको बहुत ही थारोली जो है पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। फिर विश्व भूगोल और जनसंख्या में जो है इसमें केवल विषयों की सामान्य जानकारी की अपेक्षा है, यानी इसमें जो है ये नहीं कहेगा कि आप जो है नॉर्थ अमेरिका की 4 झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगा दीजिए, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि बैकाल झील कहाँ पर स्थित है, अथावास्का झील कहाँ पर है, यानी सामान्य जानकारी जिसको हम जीके में कंसीडर करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक और जननांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त सामान्य जानकारी यानी जितने भी ऊपर हमने टॉपिक देखे, पॉलिटी, हिस्ट्री, सभी में उसको यूपी के संदर्भ में यानी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी पूछा जाएगा। इसका मतलब क्या है, यूपी जीके यानी उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान भी आपको स्पेशली तैयार करना। अब आपके सामने देखिए बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने बना के रखी हुई है कि जो क्वेश्चंस आए हैं वो कहाँ से आए हैं एक्चुअल में। तो भूगोल में देखिए आप, मैं एक एक को पढ़ता जा रहा हूँ, अगर आप साफ नहीं देख पा रहे हो तब भी इसको जरूर देख लीजिएगा। खनिज, नदी, ब्रह्मांड, आर्द्रभूमि, प्रायद्वीपीय भारत, इनसे प्रश्न आए। कितने? 11 प्रश्न आए हैं। पिछले 4 पेपरों की ये बात हो रही है। ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये 4 पेपरों में से आ रहे हैं। राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति के बारे में प्रश्न, मुख्यमंत्री के बारे में प्रश्न, चुनाव आचार संहिता, लोकसभा, कैबिनेट स्तरीय मंत्री, संविधान की प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, उपराष्ट्रपति, इन सब पर जो है प्रश्न आए हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आवश्यकता, विहीनता एवं मांग पूर्ति सिद्धांत, FCI, उत्पादन, ब्रिक्स, बजट, आय व्यय स्रोत, माइग्रेशन, राष्ट्रीय आय, पूरा जो योजना है, तो ये सभी जो है अर्थव्यवस्था में। भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में प्रकाश, कांच, ध्वनि, ऊर्जा, घर्षण, गति। तो यहाँ पर ये सभी टॉपिक, मेरा बताने का ये मतलब नहीं है कि आप यही पढ़ के जाएंगे और आपका एग्जाम जो है निकल जाएगा, आप पास हो जाएंगे। ये टॉपिक क्यों बताए जा रहे हैं आपको
क्योंकि ये आपके प्रायोरिटी एरियाज है। जैसे आप लोग कहते हैं कि सर ये इतनी मोटी किताब है ल्यूसेंट की, अगर हम बात करें या किसी भी बुक की, तो इसमें से हम पूरा कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको शुरुआत क्या करनी चाहिए कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सबसे पहले आपको वो पढ़ने चाहिए। जब आप कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, तो आप में एक आत्मविश्वास आ जाएगा। जब आत्मविश्वास आ जाएगा तो आप जो है बाकी चीज़ों को उसी आत्मविश्वास में, उसी प्रवाह में पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये आपके सामने है, इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही रही है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और पिंड कमेंट में जो है लिंक है, आप जो है इसको देख लीजिएगा। अब करंट अफेयर से जो प्रश्न आए हैं वो कौन कौन से एरियाज के हैं ये आपके सामने है। पुरस्कार, खेल, रचनाकार, परियोजनाएं, देश के वर्तमान पदाधिकारी जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी, ओलंपिक, अन्य मंत्रालय मंत्री, भारत की जीडीपी के बारे में प्रश्न। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो विगत 4 प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप हिंदी हमेशा से पढ़ाई करते आ रहे हैं, उसकी तैयारी करते आ रहे हैं, मैथ आपको आती ही होगी, खासकर हाई स्कूल लेवल तक की जो है आप उसको, क्योंकि हर परीक्षा में लगभग पूछी जा रही है, खासकर समूह की परीक्षाओं में, तो आप उसको पढ़ते ही हैं। तो जीके आप लगातार हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, जीके के बिना तो कोई परीक्षा निकल ही नहीं सकती। लेकिन जो ग्राम, समाज और विकास ये टॉपिक है, ये स्पेशली लेखपाल में ही पूछा जाता है और कहीं भी नहीं आता है। इस पे आपको बहुत ज़्यादा बुक्स भी नहीं मिलेंगी। हाँ, बुक्स की बात चली है तो जीके में आपको जो है, मैं आप बुक्स का यहाँ जिक्र नहीं किया मैंने, तो जीके में जैसे कि जो है ल्यूसेंट है, उसके अलावा जो है ये जीके की बुक हो गई, दृष्टि पब्लिकेशन की जीके है, अरिहंत की जीके है, पूजा पब्लिकेशन की जीके की बुक है, अच्छी बुक है, आप उसको देखेंगे। इसी तरह की आपको जो है यहाँ पर विशेष रूप से हर विषय की अलग अलग किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 25 प्रश्न पूछे जाने हैं और वो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। बहुत ज़्यादा जो है घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है, सीधे सीधे पूछा जाता है। तो आपको फैक्ट बुक की इसमें ज़रूरत है, इसलिए आप जो है इस तरह की बुक लीजिए जिसमें एक ही बुक में सारे सामान्य ज्ञान के सब्जेक्ट जो है दिए हों। करंट अफेयर्स के लिए कोई एक पत्रिका जो है जो आप पढ़ते हो, उसके अलावा हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है और डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर्स आपका तैयार होता है। गणित की भी यही बात कर लेते हैं। गणित की मैं पुस्तक में वहाँ नहीं बता पाया, तो गणित के लिए RS अग्रवाल है, किरण पब्लिकेशन है, बहुत सारी बुक्स हैं। ये जैसी भी बुक्स आप पढ़ते आए हो, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो SSC की जो है 10+2 वाला लेवल की जो बुक्स हैं वो सभी आपके जो है काम आ। तो हम ग्राम विकास की बात कर रहे थे। इसमें राजस्व में, यानी राजस्व लेखपाल में 25 प्रश्न आता है, चकबंदी में 40 आता है। ये वो टॉपिक है जो इस परीक्षा का निर्णायक टॉपिक है। इसको जो जितनी मजबूती से और जितनी अच्छे से समझदारी से तैयार करेगा, क्योंकि इसमें आपको कोई एक बुक में सारा मैटर नहीं मिलेगा, आपको कई सारे सोर्सेज से इसको ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको इसके एक एक टॉपिक को ढूंढ के पढ़ना होगा और यहीं पर जो है आपका जो है ये डिसाइड होगा कि आप इस परीक्षा में कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है? ग्राम विकास भारतीय संदर्भ। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में मतलब यहाँ पर आपको उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी जाना पड़ेगा कि जब वैदिक काल था उस समय जो है मोहनजोदड़ो की सभ्यता में ग्रामीण स्थिति क्या थी, वैदिक काल में क्या थी, उसके बाद आगे बढ़िए तो महाजनपद काल आया, उसके बाद जो है फिर मुगलों का काल, इनमें ग्रामीण व्यवस्था क्या थी, फिर अंग्रेजों के समय में ग्रामीण व्यवस्था क्या थी, उनमें क्या क्या लगातार परिवर्तन हुए। तो ये जो है ग्राम विकास हो गया भारतीय संबंध में। फिर ग्राम विकास के कार्यक्रम, तो पहली पंचवर्षीय योजना से और जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कम 150-200 योजनाएं जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो चलाई गई देश में ग्राम विकास के लिए। ग्राम विकास की योजनाएं और प्रबंध, ग्राम विकास की शोध प्रणालियां, मतलब ग्राम विकास के लिए जो रिसर्च होते हैं उसकी क्या क्या शोध प्रणालियां हैं। ग्राम की स्वास्थ्य योजनाएं, यानी यहाँ पर क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए जो योजनाएं होती हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसी तरह की तमाम सारी योजनाएं हैं, इसके बारे में पढ़ना होगा। ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार,
यहाँ पर भूमि सुधार से मतलब है कि भूमि सुधार के लिए जितने भी जो है प्रयास किए गए हैं वो सभी आपको अंग्रेजों के ज़माने से यानी ब्रिटिश काल से लेके अब तक का जो है इसमें देखना पड़ेगा। फिर ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित बिंदु जो टॉपिक में था, इसमें जमीन की किस्म यानी जमीन को जो गांव में बांटा जाता है वो उसको किस्मों में बांटा जाता है। फसलों के प्रकार, जमीन की जो श्रेणियां होती हैं, जरीब, सिंचाई के साधन, जमीन के क्षेत्रफल के मापन से संबंधित इकाइयां जैसे एकड़ है, हेक्टेयर है, बीघा है, कांसवा है, तो ये इकाइयां जो हैं किसके कितने बराबर होती हैं, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर जो है इनसे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या अब तक जो है पूछा गया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी से आप जो है अपना इस टॉपिक को ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ आप जो है ध्यान से देखिए और समझिए। पंचवर्षीय योजनाएं, सारी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ डालिए और उसमें खासकर जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हों वो आपको उसमें पढ़ना है। उसके बाद शस्योत्पादन यानी फसल उत्पादन, इसमें फसलों की प्रजातियां और फसलों के रोग, गुणवत्ता में वृद्धि कैसे की जाए, और बीज रोपण और उत्पादन। ये देखिए कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। ये पिछले केवल 4 प्रश्न पत्रों की बात हो रही, उनमें से ये क्वेश्चन आए हैं। यानी पूरी भारतीय कृषि को जो है आपको अच्छे से पढ़ना होगा, खासकर इस संदर्भ में। और चकबंदी वाली जो परीक्षा हुई थी उसमें फल से संबंधित कुल 10 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यानी आपको जो है भारतीय कृषि भी पढ़ना पड़ेगा, जो है उसमें फलों पर जो है भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर भू राजस्व की जो भी प्रणालियां हैं जिनमें अंग्रेजों के ज़माने में जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो इस तरह की जितनी भी प्रणालियां हैं पुरानी नई ये सब पढ़नी है। कृषि एवं सिंचाई की तकनीकें क्या क्या हैं, सिंचाई की बहुत सारी, जैसे ड्रिप इरिगेशन जो नई टेक्निक है। मृदा यानी मिट्टी का वर्गीकरण, कौन सी मिट्टी में कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, किन पोषक तत्वों की कमी होती है, फिर उनमें कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। फसल की कटाई और बुआई के बारे में कि मान लीजिए गेहूं की बुआई कब की जाती है, गेहूं काटा कब जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है। ग्रामीण परिवेश से संबंधित क्वेश्चन। उसके अलावा ग्रामीण जनगणना, जो जनगणना है उसमें जो ग्रामीण जनगणना है। कृषि के प्रकार, सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम। ये देखिए सबसे ज़्यादा 20 क्वेश्चन जो है, यानी 4 पेपरों में लगभग 20 क्वेश्चन जो है सरकारी योजनाएं जो भी ग्रामीण से संबंधित हैं। भूमापन की इकाइयां, पंचायती राज व्यवस्था से 13 प्रश्न। वनों, जब आप कृषि पढ़ेंगे तो आपको वन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ग्रामीण विकास की संस्थाएं कौन कौन सी हैं जो ग्रामीण विकास में संलग्न है, खासकर सरकारी संस्थाएं। कृषि भूमि के दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से अभिलेख होते हैं जो लेखपाल के पास होते हैं जिनसे भूमि का निर्धारण होता है। पशु कल्याण और उनकी प्रजातियां, ग्रामीण विकास संबंधी अधिकारी। उत्तर प्रदेश और संरचना, उद्योग, संस्कृति, सांस्कृतिक, कृषि, जलवायु। कुल मिला के ये क्या है, यूपी स्पेशल, जिससे 13 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी इस पोर्शन में यूपी स्पेशल का भी वेटेज अच्छा खासा रहता है। अब मैंने जैसा कि बताया कि कोई भी एक परफेक्ट बुक जो है आपको इस टॉपिक के लिए नहीं मिलेगी। आपको कृषि वाला जो है पोर्शन कृषि की किसी किताब से पढ़ना पड़ेगा, तो कृषि के लिए आप वाणी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं या परीक्षा मंथन ले सकते हैं। फिर यूपी स्पेशल आप जो है घटना चक्र ले लीजिए, उससे कवर हो जाएगा। और आपने अग्रवाल प्रकाशन की एक ग्राम विकास पे पुस्तक आई थी वो देखा है, वो आप ले सकते हैं। पूजा पब्लिकेशन की जो है लेखपाल के लिए एक बुक आई थी, उसमें जो है ये ग्रामीण विकास वाला पोर्शन अच्छा दिया हुआ है, आप वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है, लेकिन आपको जो है बहुत सावधानी से कम जो पिछले सालों में पूछा गया है उन टॉपिक्स को ढूंढ के कवर करना है। और इस चैनल पर भी आपको ये सब पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर देखना शुरू कर दीजिए। लेखपाल की जो है क्लासेज हम लोग बहुत जल्द ही यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने उस प्रश्न से कि कब भर्ती आएगी, कब क्या होगा, इससे थोड़ा हटकर जो है कमेंट करेंगे, क्योंकि अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि जल्दी ही भर्ती आने वाली है। लेकिन यहाँ पर कोई टाइमलाइन आपको मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं होती है तब तक जो है ऐसा कहना उचित नहीं है।
लेकिन आप भर्ती इसकी जल्दी आने वाली है, आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको जो है पढ़ाई कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ बताने का प्रयास किया। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।